हाई का अड्डा में आप सभी का स्वागत है। अगले 1.5 घंटे मेरे और शैल जी के साथ और होगा हमारे साथ पूरा का पूरा पैनल। और यकीन मानिए बाजार में गजब का मोमेंटम। और 12 मार्च के बाद शैल जी पहली बार निफ्टी निकला 15,100 के पार, टिका है अभी भी वहां पर। और निफ्टी बैंक को देखिए 34,000 के नजदीक मोमेंटम है शैल जी। और आखिरी के 1.5 घंटे में इसी मोमेंटम पर रहेगी नजर शैल जी। तो वीरेंद्र जी यूँ समझिए कि ये जो मोमेंटम आप कह रहे हैं ये आपको ब्रॉडर मार्केट्स में भी दिखेगा। थोड़े समय पहले मैं निफ्टी 500 का चार्ट देख रहा था, कमाल की तेज़ी आपको दिख रही है। लगभग आपके सामने 1.25% ऊपर ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है 12,840 के आसपास। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देखें तो 500 शेयर में से 410 शेयर हरे निशान में निफ्टी 500 पर ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 100 जहां पर आपको सबसे बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है, यहां पर शानदार तेजी है। लगभग 2% ऊपर निफ्टी का मिड कैप 100 इंडेक्स है, ये भी आपको रिकॉर्ड हाई लेवल पर चलता हुआ दिखेगा। निफ्टी के एनर्जी इंडेक्स में बहुत ताकत है। और एफएनओ ट्रेड्स में आप देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो 6:1 है, यानी कि लगभग 130 शेयर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं हरे निशान में। और सिर्फ 20 फ्यूचर्स ऐसे हैं जहां पर आपको लाल निशान आता हुआ दिखेगा। वीरेंद्र जी एक से एक बढ़िया ब्रेकआउट्स आपके सामने स्क्रीन पर होते हुए दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से जल्दी से आप पैनल से मिलवाइए, फिर यहां पर ट्रेड्स पकड़ते हैं। जी हाँ, इस बीच आपके स्क्रीन के निचले भाग पर अगर आप देखें तो ये है कैनरा बैंक के नंबर्स आपके स्क्रीन पे 152.50 पर ट्रेड करता हुआ। पैनल से कराता हूँ आपकी मुलाकात। हमारे साथ आज फंडामेंटल एनालिस्ट श्री मयूरेश जोशी जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे उनकी फंडामेंटल कॉल्स पे। हमारे साथ संकल्प चतुर्वेदी होंगे टेक्निकल से बातचीत करने के लिए, असित बरनपाती होंगे ऑप्शन स्टेट बात करने के लिए, राजेश पालवी एक्सिस सिक्योरिटी से होंगे, प्रकाश काबा.com के, श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से, रचना वैद्य होंगी हमारे साथ streetdealers.com की, चंदन थापड़िया होंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, श्री संजीव भसीन जुड़ेंगे ठीक 3 बजे अपने कन्वेक्शन ट्रेड्स को लेकर। और याद रखिएगा सुमित से आज बात करेंगे जेके टायर्स, पहिया कितना घूमा, चक्का कितनी रफ्तार से घूमा, नंबर्स कैसे रहेंगे बात करेंगे। और साथ ही साथ सुमित से बात करेंगे प्रिज्म जॉनसन के नंबर्स को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है। डीलिंग रूम में रोज के तौर पे यतीन जुड़ेंगे 2:47 पर, उनसे बातचीत करेंगे डीलर्स के एक्सपेक्टेशन मिड कैप लार्ज कैप में। और साथ ही साथ 3:10 पे शुरू करेंगे कारवा BTST ट्रेड्स का। आइए इंडिसेस पे एक बार रिपोर्ट जान लेते हैं। याद रखिएगा आज का इंडेक्स का जो इस वक्त का लेवल है वो इंडिकेट ये करता है इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। शॉर्ट कवरिंग हो रही है बाजार में। और याद रखिएगा 15,000 पे आज स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, तो 15,020-30 ये एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है। अब 15,080-70 तक का कोई भी टिप मिले तो उसे बाय कीजिएगा। और ऊपर आज हम ऑप्शन नहीं लेंगे क्योंकि ऑप्शंस थोड़े से महंगे हो गए हैं, डिप्स पे फ्यूचर्स ही बाय करेंगे। लेकिन याद रखिएगा मॉर्निंग की कमेंट्री के मुताबिक 15,110 के ऊपर 15,200 का क्लस्टर खुला हुआ है। रही बात निफ्टी बैंक की, निफ्टी बैंक में 33,800-900 के जोन में कोई भी डिप मिले तो रहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करिए। 34,400 की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी एज पर द ऑप्शन जोन नजर आ रही है निफ्टी बैंक में। और एक और चीज, आखिरी के 1 घंटे में शैल जी मेरी केमिकल स्पेस पर नजर रहेगी और केमिकल्स में कुछ पे ट्रेड्स ढूंढूंगा। आपकी निगाहें शैल जी क्लोजिंग में कहाँ रहेंगी? वीरेंद्र जी मेरा ध्यान केंद्रित है सुबह से ओपनिंग अप ट्रेड में। मेरे ख्याल से 1-2 स्टॉक्स बहुत बढ़िया तरीके से चहक रहे हैं, इन पर नजर डाल लेते हैं। राजेश पालविया साहब, सबसे पहले आपसे संबोधन है। ध्यान लीजिए बेक्टर फूड्स पर बहुत ही बढ़िया मोमेंटम यहां पर आपको आता हुआ दिख रहा है। ये काउंटर लगभग 416-415 के प्राइस पर है। और जिस हिसाब से आप इनको बैक एंड का सारा सामान, सॉसेज, बहुत बढ़िया तरीके से आपको मेयोनेज वगैरह बनाती हुई दिखती है ये कंपनी। बढ़िया मूव है 420 रुपए के आसपास। बताइए किस तरीके की रणनीति आप सेट करेंगे। अब फरवरी के उच्चतम लेवल पर मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ऑल टाइम हाई इस काउंटर का है 430, माफ कीजिए 630। जी गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिल्कुल बेक्टर फूड में अगर हम देखें तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने बेस फॉर्मेशन जो किया है पिछले 2 महीनों में, और अब जो रिवर्सल देखने को मिला डेली वीकली चार्ट दोनों ही सेटअप में देखें तो स्टॉक का एक कंसोलिडेशन का, बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट 2 महीने का एक रेंज था
उसको ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है चार्ट। और मुझे लगता है कि अब जिस तरीके से स्टॉक में करेक्शन के बाद एक डाउन स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है वीकली चार्ट पे, हालांकि बहुत बड़ा हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी जो सेटअप है उसके हिसाब से अभी ये लगता है कि स्टॉक में यहाँ से 450 तक के लेवल आते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि पूरे सेक्टर में ही देखें तो एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। तो 450 तक के इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है बैक्टर्स फूड में आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से 410 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। जी, ये आपके सामने बहुत ही बढ़िया ट्रेड स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। ब्रेकआउट है, फरवरी का हाईएस्ट लेवल आपके सामने, और क्योंकि पूरा का पूरा आपको फूड सेक्टर आज चहकता हुआ दिखेगा, चाहे आप बेक्टर्स फूड्स देख लीजिए, चाहे जुबलिएंट फूड्स देख लीजिए, कैश काउंटर्स में बर्गर किंग को देख लीजिए, इन सब में आपको ज़बरदस्त मूवमेंट दिख रहा है। और बचे हुए 80-85 मिनट में यहाँ पर आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिखेगा। अब 421 पर एक शानदार आपको एक छोटी सी ब्लॉक डील होती हुई दिखी है, 12 लाख की, 7 लाख की और 11,34,000 रुपए की। वीरेन जी। जी हाँ, चलिए अब शैल जी काम करते हैं, ट्रेड्स कलेक्ट कर लेते हैं इस वक्त और फिर आगे बढ़ेंगे। राजेश पालवी जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा इस वक्त का, और फिर आगे बढ़ते हैं। वीरेन जी, मेरा कन्विक्शन ट्रेड अभी जो है वो है बाटा इंडिया का। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हम ये स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं और पहले भी हमने इसको रिकमेंड किया। और अभी जिस तरीके से स्टॉक में मोमेंटम बना हुआ है, मुझे लगता है कि बाटा को यहाँ से बाय करना चाहिए। 1480 तक के टारगेट हमें लगता है इसमें देखने को मिल सकते हैं। 1418 का स्टॉप लॉस रखें और बाटा इंडिया बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, बाटा इंडिया पहला ट्रेड हो गया हमारा, याद रखिए 1440 पे मैं स्पॉट को मार्क कर रहा हूँ। संकल्प, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। संकल्प, इस वक्त का आपका ट्रेड क्या होगा? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। आज मैं सुबह से कॉनकोर को ट्रैक कर रहा हूँ, और इसमें कल अगर अपन कल का चार्ट देखें तो एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ था, और आज जो गैप अप हुआ उसके बाद फॉलो अप बाइंग आई है बहुत अच्छी, और अभी स्टॉक बहुत अच्छे लेवल पे है 605। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिबो लेवल दैट आई वॉच। तो यहाँ से विद द गिवन सेटअप आई एम एक्सपेक्टिंग ये 622 620 तक जा सकता है। तो इस ट्रेड को ऑप्शन के रूट से लेंगे। 600 की जो कॉल है इसको लॉन्ग करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 33, एंड छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें 20.1 का। चलिए, आपके सामने यहाँ पर कंटेनर कॉर्पोरेशन पर एक बढ़िया ट्रेड आता हुआ, और सुबह से यहाँ पर पहली बार मोहर लगाई थी गाबा साहब ने। बढ़िया मूव है, 3 दिन की गिरावट, और वापस अब आपके सामने 607-70 के आसपास एक बढ़िया मूव देता हुआ कंटेनर कॉर्पोरेशन। संकल्प जी का ट्रेड है कंटेनर कॉर्पोरेशन। पालविया साहब बाटा पर मोहर लगाते हैं। जुड़ते हैं रचना वैद्य जी से। रचना जी बताइए, कहाँ ध्यान और रुझान है अगले 80 मिनट के लिए? कोई लॉन्ग कॉल? अच्छा, चलिए रचना जी थोड़ी देर में जुड़ेंगी। जोड़ते हैं असित बरन जी को। असित जी, स्वागत है आपका, एक बढ़िया ट्रेड शेयर कीजिए। सेल से गुड आफ्टरनून। मैं निफ्टी का 15,000 का कॉल लेना चाहूँगा ऑन ए बाय ऑन डीप काइंड ऑफ अप्रोच में 140 से 160 के रेंज के अंदर। इसका स्टॉप लॉस में 100 रखूँगा फॉर ए टारगेट ऑफ 250। आई एम टॉकिंग दिस फॉर 28 मई का एक्सपायरी। मुझे लगता है जिस हिसाब से ऑटो, स्टील कंपनीज, मेटल कंपनीज एंड FMCG कंपनीज आर बैकिंग अप, निफ्टी में फर्दर स्टीम दिख सकता है। सो बाय ऑन डीप्स का अप्रोच रहेगा, निफ्टी का 15,000 का कॉल। ओके, तो आप निफ्टी का इन द मनी कॉल लेंगे, याद रखिएगा, करीब करीब 15,000 का, और यस दैट्स ट्रेडिंग एट 168। 250 का टारगेट है, और यहाँ पे 100 का स्टॉप लॉस है निफ्टी का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रकाश गाबा सर से। प्रकाश सर, आप क्या ट्रेड पिक करेंगे इस वक्त का? वीरेंद्र, मैंने जो स्टॉक पिक किया है इस वक्त, उसका जो ट्रेंड है वो तो अभी शुरू हुआ है। हैवेल्स इंडिया 4 हफ्ते का कंसोलिडेशन है, और कंसोलिडेशन के बाद आज बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। मेरा टारगेट है हैवेल्स इंडिया का 1080 का। आज या कल कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरा स्टॉक था 1030 का, लेकिन उसको 1040 कर देंगे तो भी चलेगा, लेकिन 1080 का टारगेट है हैवेल्स इंडिया।
ओके, हेवल्स इंडिया में आपका टारगेट है करीब 1080 का। तो देखिए कुल मिलाकर ट्रेड्स तो पूरे हो गए। बाटा, देन संकल्प में अगर आप देखें कॉनकॉर की 600 की कॉल, प्रकाश रावत जी ने हेवल्स को लिया है, रचना जी से कुछ देर में जुड़ेंगे, और असित बरन पाती जी ने अगर आप देखें निफ्टी की इन नवनी कॉल ली है 15,100 की, सॉरी 15,000 की, और 168 के जोन में 250 का टारगेट है। और कुछ स्टॉक्स को देखिए जो कि मोमेंटम में है। शैल जी आज पीएसयू बास्केट को देखिए, एमएसटीसी का सुबह आपने जिक्र भी किया था, डे हाई पर, एचपीसीएल डे हाई पर। एक दो चार्ट चेक इसमें से लेते हैं। लुक एट एचपीसीएल। पालविया साहब, एचपीसीएल 264 265 का जोन कटने को तैयार, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट हुई है। ये किस जोन में जा रहा है, कोई कॉल लेंगे क्या आप यहां पर? बिल्कुल वीरेन जी, देखिए तो अभी सेकंड हाफ में पूरा ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक अच्छा वापस से बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से सारे स्टॉक्स में मोमेंटम बना है ऑयल मार्केटिंग कंपनी एज वेल एज ऑयल एंड गैस सेक्टर में, मुझे लगता है एचपीसीएल अपना प्रीवियस स्विंग हाई भी क्रॉस करेगा जो कि करीब था 270 के आसपास। तो अगर यहाँ से अगर डायरेक्ट फ्यूचर में ट्रेड करना है तो स्टॉप लॉस रखें करीब 258 के आसपास, और टारगेट मुझे लग रहा है कि अब जो आना चाहिए हिंद पेट्रो के, वो आना चाहिए 275 तक के। और अगर इसमें कॉल की बात करें तो मुझे लगता है 270 का कॉल ऑप्शन भी बाय करके ट्रेड किया जा सकता है। 6 रुपए 30 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। 4 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, और इसमें टारगेट प्रोजेक्ट कर सकते हैं हम 9 रुपए से 11 रुपए तक के। जी वीरेन जी, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आपको होता हुआ दिखेगा ब्रेंट ऑयल फ्यूचर्स में। डायरेक्टर साहब, अगर हम लंबी अवधि का चार्ट बनाएं तो ये देख पाएंगे क्रूड ऑयल फ्यूचर्स आपको वापस मार्च 8 के हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। $70 प्रति बैरल आपको क्रूड क्रॉस करता हुआ दिख रहा है, और इसी वजह से आप यहाँ पर एनर्जी स्पेस में वापस एक मोमेंटम आते हुए दिख रहे हैं। क्रूड के बाद डायरेक्टर साहब लेके आइए एनर्जी इंडेक्स का चार्ट। निफ्टी का एनर्जी इंडेक्स आपके सामने फिलहाल ट्रेड कर रहा है लगभग 19,270 के आसपास, और ये भी हाईएस्ट लेवल्स आपको दिखेंगे मार्च के। ये आपको सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स दिखेगा, ऑल टाइम हाईएस्ट इंडेक्स का लगभग आपके सामने आता हुआ दिखेगा फिलहाल 19,700 या 19,900। तो यहाँ पर चौतरफा तेजी है। और डायरेक्टर साहब कैश काउंटर्स में जरा स्क्रीन पर लेके आइए सेल एंड एक्सप्लोरेशन। जब जब आपको तेल फिलहाल आपके सामने प्राइस 41.75, बढ़िया मूव आपको ये दे सकता है। जुड़ेंगे अपने मित्र राजेश पालविया साहब से। पालविया साहब, सेल एंड एक्सप्लोरेशन अपनी बुक वैल्यू के नीचे चल रहा है जो कि 215 है, बताइए क्या करना है 141 पर? जी, अगर इसका सेटअप देखें तो स्टॉक अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को अप्रोच कर रहा है, और मेरे हिसाब से इसका जो रेजिस्टेंस जोन है वो है करीब 143 का। और जैसे ही मुझे लगता है कि 143 का लेवल क्रॉस करेगा तो इसमें एक अच्छा अपमूव यहाँ से और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 154 तक के टारगेट मुझे लगता है आते हुए दिखेंगे। तो इंट्राडे में अभी 143 के आसपास ऑलरेडी आ चुका है ट्रेड। मुझे लगता है कि जैसे ही ये क्रॉस करेगा इस लेवल को तो 153 154 के टारगेट के लिए बिल्कुल बाय किया जा सकता है, करंट लेवल से 139 का स्टॉप लॉस रख के। वीरेन जी, आपकी दृष्टि अगर पड़े सेल एंड एक्सप्लोरेशन और साथ ही साथ हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन पर भी, ये दोनों कंपनीज डेट फ्री हैं, और ये तभी चलती हैं जब आप तेल में उबाल आता हुआ देखते हैं, और फ्रंट लाइन काउंटर्स जब आपको एनर्जी स्पेस में थकते हुए दिखते हैं, तो सेकंड रंग काउंटर्स में बढ़िया तेजी आपके सामने है। आपकी दृष्टि सेलन और हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन, वीरेन जी? जी हाँ शैल जी, अभी तक मैं सेलन का चार्ट रीड कर पाया हूँ, और सेलन में एक तो आज के वॉल्यूम्स जो हैं 3 दिन के हाई के वॉल्यूम्स हैं, तो आप जो एग्जैक्टली क्रूड इम्पैक्ट बता रहे हैं वो स्क्रीन पे विजिबल है। ये इसने आज एक अच्छी चीज़ करी है कि अपना पूरा का पूरा एक सप्लाई क्लस्टर 140 142 को पार कर लिया है। अब 143.50 पर 143.50 पे सेलन में, याद रखिएगा 3-4 हाइज हैं, और वो अब कटते हुए, और मेरे ख्याल से शैल जी 143.50 के ऊपर जो जोन इस स्टॉक के लिए खुलता है वो है पहला करीब 152 का और 151 का, और उसके बाद जो एक हाई आता है वो है 153 का, जो कि था करीब 14 दिसंबर 2020 का। तो मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है शैल जी। सेलन आउट ऑफ दीज टू शैल जी, आई मीन पॉइज्ड है 153 154 के जोन के लिए। शैल जी, सेलन बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर आपने पकड़ा है। देखिए 145.65 वो जो रेजिस्टेंस जोन था वो आपको टूटता हुआ दिख रहा है, और ये कंपनी आपके सामने एक डेट फ्री रूप में प्रस्तुत है।
एक और कमाल की बात यह है, यहाँ पर वीरेंद्र जी अगर आप सेलन की बुक वैल्यू देखें तो वो है 218 रुपये। अक्सर आपको नीरज जी की टीम्स में ये दोनों काउंटर्स दिखेंगे और फिलहाल आपके सामने 145 पर ट्रेड करता हुआ सेलन, और हिंदौल एक्सप्लोरेशन भी देख लीजिए, ये भी काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 118 के आसपास। जुड़ते हैं यहाँ पर पालवे साहब से ही, क्योंकि उन्होंने ही एनर्जी स्पेस पर आपको बहुत बढ़िया राय दी थी। पालवे साहब, कुछ दृष्टि आपकी हो तो हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन पर नजर डालिए, 117.55 प्राइस है। जी बिल्कुल शैल जी, ये स्टॉक में 3